गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 10वां चैप्टर चल रहा है दी सरमन एट बनारस। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट दिए हुए हैं और टेक्स्ट में यहां पर आप देखिए पहला पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पहले पैराग्राफ के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले जरा सा आपको एकदम शॉर्टकट में इस चैप्टर की समरी बता देते हैं। हालांकि कहानी इस चैप्टर की समरी जो है हिंदी समरी वाली क्लास इसके पहले लिए हुए थे, लेकिन फिर भी आपको एकदम शॉर्टकट में इस चैप्टर की समरी बता देते हैं, ताकि क्लास शुरू करने से पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए कि इस चैप्टर में क्या है। तो भैया इस चैप्टर में गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा किया गया है कि गौतम बुद्ध का बचपन कैसे बीता हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश किसको दिया हुआ था और उस धार्मिक उपदेश में उन्होंने क्या संदेश दिया हुआ था, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो भैया यही इस चैप्टर की एकदम शॉर्टकट में क्या हो गई, समरी हो गई। और फुल समरी देखना हो तो इसके पहले वाली जो क्लास दी गई है आप उससे जो है समरी वाली क्लास
क्लास को अटेंड कर लेना। अब भैया शुरू करते हैं हम लोग पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ पे चलते हैं। अब आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जिस भी वर्ड की मीनिंग आपको टफ लगे उस वर्ड की मीनिंग वहीं उस शब्द के बगल में किताब में लिख देंगे या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग को आप लिखेंगे अवश्य प्यार बच्चे। आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, तो इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए कि आप वर्ड मीनिंग ना लिखो। तो आपको हर एक वर्ड मीनिंग जो भी टफ लगे आपको उसे लिखना है और आपको अपनी किताब निकाल लेना है, किताब से मिलाते हुए चलना है। आपको हमारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सर जी के पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आपको अपनी किताब से मिलाते हुए चलना है। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग जो है पहले पैराग्राफ की हिंदी अर्थ की शुरुआत करते हैं। इसमें दिए हुए हैं गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के बाद ब्रैकेट में दे दिए हुए हैं 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी तक। इसका अर्थ होता है बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। इसका हिंदी अर्थ कर देंगे ईसा पूर्व। मीन्स इनका जन्म, ए ब्रैकेट में जन्म और मृत्यु दिया गया है। मीन्स गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो भैया ये इनकी जन्म और मृत्यु दिए हुए हैं ब्रैकेट में, तो आप समझ जाना। अब देखिए गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ मीन्स अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। बिगेन मीन्स शुरू करना, लाइफ मीन्स अपने जीवन के। मीन्स गौतम बुद्ध अपने जीवन की शुरुआत करते हैं एज अ प्रिंस मीन्स एक राजकुमार के रूप में। प्रिंस मीन्स क्या होता है? राजकुमार। एक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और इनका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ गौतम होता है। इन नॉर्दर्न इंडिया मीन्स उत्तरी भारत में। नॉर्दर्न मीन्स हो जाएगा उत्तरी, इंडिया मीन्स हो जाएगा भारत में। मीन्स इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आगे देखिए एट 12 मीन्स जब ये 12 वर्ष के थे। 12 मीन्स क्या होता है? 12। एट 12 मीन्स 12 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट अवे। सेंट अवे मीन्स होता है दूर भेजना या फिर बाहर भेजना। इन्हें बाहर भेज दिया गया फॉर स्कूलिंग मीन्स अध्ययन के लिए। स्कूलिंग मीन्स होता है अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए। अध्ययन के लिए इन्हें बाहर भेज दिया गया 12 वर्ष की उम्र में। इन दी हिंदू मीन्स हिंदू धर्म के, साक्रीड मीन्स पवित्र, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्म ग्रंथ। मीन्स हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए इन्हें 12 वर्ष की उम्र में बाहर भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष बाद, 4 मीन्स हो जाएगा 4, ईयर्स मीन्स वर्ष, लेटर मीन्स बाद, और 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम, एक घर वापस आ गए। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, होम मीन्स घर, और 4 वर्ष बाद यह पुनः घर वापस आए। काहे को घर वापस आए? टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, मैरी मीन्स होता है विवाह करना। मीन्स एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए 4 वर्ष बाद यह वापस घर आ गए। तो भैया जो है 12 वर्ष में गए थे, 4 वर्ष, 12 4 प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। मीन्स 16 वर्ष में ये वापस आ गए एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। भैया राजकुमार है ना, तो राजकुमार है तो राजकुमारी से इनका विवाह होगा ना। और आप लोग 16 वर्ष सुन करके आपको भी लग रहा होगा कि सर जी हम तो 14-15 साल के हो गए, मतलब एक आध साल में हमारा ब्याह शादी हो जाना चाहिए। तो भैया ये पहले वाली बात थी, अब आपका जो है 25 वर्ष के पहले ब्याह शादी होने वाला नहीं है, तो इसलिए गलत मत सोचना, ठीक है? तो अब मान जाना कि 25-30 साल को हो जाओगे तब ब्याह कैसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? नहीं तो उसके बाद अब लेट हो सकता है। तो इसलिए ये पहले वाली बात है कि पहले 15-16 साल में क्या हो जाता था? विवाह हो जाता था। तो ये जो है 16 वर्ष की उम्र में जो है विवाह करने के, राजकुमार से विवाह करने के लिए वापस आए। आगे देखिए दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। उसके बाद भैया विवाह के बाद लड़का लड़की होते हैं ना, और कुछ तो नहीं होते हैं ना। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड उसके बाद क्या होता है? एंड लिव्ड, और रहे 14 years 10 वर्षों तक एज बेफिटेड रॉयल्टी मीन्स पूरे राजसी ढंग से। रॉयल्टी मीन्स होता है राजसी ढंग से, और बेफिटेड मीन्स होता है ढंग से या उपयुक्त तरीके से। मीन्स ढंग, यहाँ बेफिटेड कह देंगे, ढंग कह देंगे। रॉयल्टी मीन्स होता है राजसी, मीन्स पूरे 10 वर्षों तक ये राजसी ढंग से रहे। मतलब 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, तो 10 वर्षों तक राजसी ढंग से रहे, मतलब उससे 10 वर्ष आगे जोड़ लेना, मतलब 25-26 वर्ष तक, ठीक है?
एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की उम्र के आसपास। एट अबाउट द एज मीन्स अवस्था ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंस मीन्स राजकुमार हियरटोफोर मीन्स अभी तक, हियरटोफोर मीन्स होता है अभी तक, सील्डेड उन्हें सुरक्षित रखा गया था मीन्स उन्हें बचा कर रखा गया था, फ्रॉम दी सफरिंग मीन्स कष्टों से, ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स संसार के, मीन्स 25 वर्ष की उम्र तक उन्हें संसार के कष्टों से सुरक्षित बचा करके रखा गया था, मीन्स बचा करके उन्हें संसार के कष्टों से बचा करके रखा गया था। सील्डेड मीन्स होता है बचा करके रखना या फिर सुरक्षित रखना। इन्हें जो है 25 वर्ष की उम्र तक जो है दुनिया की सभी सफरिंग, सभी कष्टों से बचा करके रखा गया था। वाइल मीन्स जब, आउट हंटिंग मीन्स जब इस शिकार पे निकले, हंटिंग मीन्स होता है शिकार, हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, जब इस शिकार पे निकले, चांस्ड अपॉन तभी संयोग से इन्होंने देखा, अ सिक मैन मीन्स एक बीमार व्यक्ति को देखा, देन एन एजेड मैन फिर उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एजेड मीन्स हो जाएगा बूढ़े व्यक्ति को हो जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन फिर उन्होंने, फ्यूनरल मीन्स हो जाएगा शव यात्रा, प्रोसेशन मीन्स हो जाएगा जुलूस, फिर उन्होंने शव यात्रा के जुलूस को देखा, एंड फाइनली और अंततः अ मंक एक साधु को देखा, बेगिंग फॉर जो आर्म्स जो भिक्षा मांग रहा था, और अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। तो यही चार दृश्य को उन्होंने जो है देखा, कब देखा, जब वे हंटिंग पे निकले थे मीन्स शिकार पे निकले हुए थे। चार दृश्य कौन हो गया, पहला सिक मैन हो गया मीन्स बीमार व्यक्ति, दूसरा एजेड मैन हो गया मीन्स बूढ़ा व्यक्ति हो गया, तीसरा फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स हो जाएगा शव यात्रा का जुलूस देखा, और चौथा क्या हो जाएगा, अमंक मीन्स एक भिक्षु को उन्होंने देखा, एक साधु को देखा या फिर एक भिक्षु को देखा। आगे देखिए, दीज साइट्स ये दृश्य, साइट्स मीन्स हो जाएगा दृश्य, दीज साइट्स ये दृश्य सो मूव्ड हिम उन्हें इतना अधिक प्रभावित किए, मीन्स मूव्ड ही मीन्स होता है प्रभावित करना, मीन्स मूव ही मीन्स हो जाएगा उन्हें प्रभावित करना, ही मीन्स हो जाएगा उन्हें मीन्स गौतम बुद्ध को हो जाएगा, और मूव मीन्स होता है प्रभावित करना, मीन्स ये दृश्य इतना अधिक उन्हें प्रभावित किए, ही एट वंस वह तुरंत, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, ही एट वंस वह तुरंत वेंट आउट चले गए इनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार में, टू सीक इनलाइटमेंट मीन्स, सीक मीन्स होता है खोजना, इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान, ज्ञान की खोज के लिए वे तुरंत संसार में चल दिए, कंसर्निंग मीन्स के विषय में, द सारोज ही हैड विटनेस्ड उन दुखों के बारे में, ही हैड विटनेस जो उन्होंने देखा था, विटनेस मीन्स हो जाएगा देखना, जो उन्होंने जो है दुख को देखा, उस दुख के विषय में जो है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने तुरंत संसार में निकल पड़े। अब दुख क्या देखे थे, वही जो उन्होंने देखा था, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव यात्रा, वो सारी चीजें देखे हुए थे, तो उसी के बारे में जानकारी मीन्स उसी के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वह तुरंत संसार में चल दिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ही वंडर्ड वह भटकते रहे, वंडर्ड है, ये WON नहीं है, ये WAN वाला है, तो इसलिए वंडर मीन्स होता है भटकना होता है, ही वंडर्ड वह भटकते रहे, फॉर 7 ईयर्स में 7 वर्षों तक, वे 7 वर्षों तक भटकते रहे, मीन्स यहां वहां भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो यह ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वे 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली और अंततः सेट डाउन बैठ गए, अंडर अ पीपल ट्री एक पीपल के वृक्ष के नीचे, और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, वेयर ही ओड जहां उन्होंने प्रतिज्ञा किया, ओ मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, VOW मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, वेयर जहां पर ही ओड मीन्स इन्होंने प्रतिज्ञा किया, टू स्टे मीन्स रुकने के लिए, स्टे मीन्स होता है रुकने के लिए, अंटिल इनलाइटमेंट केम जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, मीन्स तब उन्होंने उस पीपल के वृक्ष जो है वृक्ष के नीचे तब तक टिके रखने के लिए, तब तक रुके रहने के लिए प्रतिज्ञा लिया जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, मीन्स जो है इन्होंने कहा कि भैया या तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा जान निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, या तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी हम उठेंगे, नहीं तो ऐसा इसके पहले उठने वाले नहीं है। तो ये इनका दृढ़ संकल्प था। इसी तरह से हमें भी अपने लाइफ में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि नहीं, ये चैप्टर जो है शुरू हुआ है तो इसे जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी कीमत पर उठेंगे नहीं। ये आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। गौतम बुद्ध जैसा जो है सीखो। आगे देखिए, आगे क्या दिए हुए हैं,
आगे है इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, मीन्स 7 दिनों बाद इन्हें इनलाइटेंड हो गए, मीन्स इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मीन्स 7 दिनों बाद ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, मीन्स उस पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन बैठे रहे और उसके बाद ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। तो 7 दिनों बाद ज्ञान की प्राप्ति के ही रीनेम्ड, उन्होंने नाम रखा दी ट्री, मीन्स उस पेड़ का, दी बोध ट्री, मीन्स बोध ट्री, उस पेड़ का, उस पीपल के पेड़ का नाम इन्होंने रख दिया बोध ट्री। और बोध ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ट्री मीन्स पेड़, ऑफ विजडम मीन्स ज्ञान का, मीन्स बोध ट्री का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का पेड़ होता है, और बोध ट्री का मतलब हो जाएगा ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और वह सिखाना शुरू कर दिए, टीच मीन्स होता है सिखाना, और उसके बाद उन्होंने सिखाना शुरू कर दिए। एंड टू शेयर, और बांटना शुरू कर दिया, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी नई समझ को, अपने नए ज्ञान को, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को अब वह लोगों को सिखाना शुरू कर दिए और बांटना शुरू कर दिए। अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाएगा समझ या ज्ञान, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था अब वह लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट मीन्स इसी समय, एट दैट पॉइंट मीन्स इसी समय, ही बीकेम नोन, वह जाने जाने लगे, एज दी बुद्धा, मीन्स बुद्धा के नाम से, मीन्स इसी समय वे बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। और बुद्धा का मतलब होता है दी अवेकेंड, अवेकेंड मीन्स होता है जागरूक, एंड उसके बाद और क्या दिया हुआ, आर दी इनलाइटेंड या फिर ज्ञानी, मीन्स अवेकेन या फिर इनलाइटेंड, अवेकेंड मीन्स हो जाएगा जागरूक और इनलाइटेंड मीन्स हो जाएगा ज्ञानी, मीन्स वे जो है बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। और बुद्धा का मतलब होता है कि जागरूक या ज्ञानी, इसका मतलब होता है। आगे देखिए, दी बुद्धा प्रीच्ड, मीन्स बुद्ध ने दिया, प्रीच मीन्स होता है जो है धार्मिक उपदेश देना होता है, उसे बोलते हैं प्रीच बोलते हैं। तो दी बुद्धा प्रीच्ड, बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सरमन, अपने पहले धार्मिक उपदेश को, सरमन मीन्स होता है धार्मिक उपदेश, बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया एट दी सिटी ऑफ बनारस, मीन्स बनारस के शहर में, मीन्स बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को बनारस के शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ दी डिपिंग प्लेसेस, जो सबसे पवित्र स्थान है, ऑन दी रिवर गंगा, मीन्स रिवर गंगा के किनारे पर, मीन्स जो नदी जो है गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थल है, उस स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। दैट सरमन, वह धार्मिक उपदेश हैज बीन प्रिजर्व्ड, मीन्स अभी तक सुरक्षित रखा गया है। दैट सरमन, वह धार्मिक उपदेश हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखना, वह धार्मिक उपदेश सुरक्षित रखा गया है, मीन्स अभी तक सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहां पर दिया गया है, और वही धार्मिक उपदेश उन्होंने पहला दिया था, वह धार्मिक उपदेश अभी यहां पर इज गिवन हियर, मीन्स यहां पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रतिबिंबित करता है, मीन्स दिखाता है, द बुद्धाज विजडम, मीन्स बुद्धा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। यह जो है बुद्धा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल, मीन्स एक गूढ़ काइंड ऑफ सफरिंग, मीन्स गूढ़ प्रकार के दुख, गूढ़ प्रकार के दुख के बारे में यह जो है बुद्धा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। मीन्स इंस्क्रूटेबल मीन्स हो जाएगा गूढ़ या अनसुलझे, गूढ़ या अनसुलझे हो जाएगा, इंस्क्रूटेबल हो जाएगा। काइंड मीन्स प्रकार ऑफ सफरिंग मीन्स दुख, मीन्स यह जो है गूढ़ दुख के बारे में बुद्धा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। तो भैया ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी हर एक बात जो है घुस गई होगी, एकदम आराम से घुस गई होगी। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैराग्राफ में चलेंगे। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक में कौनो कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दनादन लाइक वाली बटन दब जानी चाहिए, और 3-4 बार दबाना हो तो दबा देना, लेकिन दबाना जरूर चाहिए भैया, लाइक वाले में कौनो कंजूसी नहीं। अब यहां पर देखिए आपका दूसरा पैराग्राफ है। अब इनका पहला धार्मिक उपदेश क्या है, अब उस धार्मिक उपदेश के बारे में चर्चा होगा दूसरे पैराग्राफ में। अब यहां पर देखिए कीसा गौतमी, कीसा गौतमी एक नाम होता है, और कीसा गौतमी जो है आप गौतम बुद्ध की पत्नी समझने की भूल नहीं करेंगे। एक कीसा गौतमी कोई दूसरी लेडी है, कोई दूसरी औरत है,
जिनके एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो भैया कीसा गौतमी मतलब गौतम बुद्ध की जो है मेहरारू आप मत समझ लेना, मीन्स उनकी पत्नी मत समझ लेना, ठीक है। आप बहुत ही जो है दूसरे की पत्नी समझ जाते हो। तो कीसा गौतमी कोई स्त्री थी, कोई लेडी थी जो है, जिसके बारे में पता नहीं है कौन लेडी रही होंगी, कौन मेहरारू रही होंगी। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी के पास एकमात्र पुत्र था। ओनली मीन्स एकमात्र, सन मीन्स पुत्र, मीन्स कीसा गौतमी के पास केवल एकमात्र पुत्र था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। ही मीन्स वह, डाइड मीन्स मर गया, और वह मर गया मीन्स कीसा गौतमी के पास एक पुत्र था और वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, इन हर ग्रीफ मीन्स अपने दुख में, सी कैरीड वह ले गई, कैरी मीन्स होता है ले जाना, सी कैरीड वह ले गई, दी डेड चाइल्ड मीन्स अपनी मरी हुई बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास। ऑल मीन्स सभी, नेबर्स मीन्स अपने सभी पड़ोसियों के पास, मीन्स अपने दुख के समय जो है अपने मृत बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास लेके गई। आस्किंग देम, उनसे पूछ रही थी, फॉर मेडिसिन, दवा पूछ रही थी, और सभी पड़ोसियों से वह दवा पूछ रही थी। एंड दी पीपल सेड, और लोग कह रहे थे, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपनी होश को खो दिया है, अपनी बुद्धि को खो दिया है। सी हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है, हर सेंसेस मीन्स अपनी बुद्धि को, अपने जो है होश को खो दिया है, मीन्स और जो है लोग कह रहे थे कि उसने अपनी बुद्धि या होश को खो दिया है। दी बॉय इज डेड, मीन्स बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया फिर भी लेकर के टहल रही है जिंदा करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता को खो दिया है, अपनी बुद्धि को, अपनी होश को खो दिया हुआ है। आगे देखिए, एट लेंथ, एट लेंथ मीन्स होता है अंत में, एट लेंथ मीन्स होता है अंत में। कीसा गौतमी मेट, कीसा गौतमी मिलती हैं, अमैन मीन्स एक व्यक्ति से, अंत में कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती हैं, हु रिप्लाइड, जिसने उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट मीन्स उसके निवेदन पर, जिसने उसके निवेदन पर उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं दवा नहीं दे सकता हूं, फॉर दाई चाइल्ड मीन्स आपके बच्चे को, मीन्स आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं दवा नहीं दे सकता हूं, फॉर दाई चाइल्ड मीन्स आपके बच्चे को। दाई मीन्स योर हो जाएगा, ये पहले की लैंग्वेज है, पहले का ओल्ड इंग्लिश में जो है योर को दाई कहते थे, THY दाई कहते थे। मैं आपके बच्चे को दवा नहीं दे सकता हूं, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, अ फिजिशियन, एक चिकित्सक को, फिजिशियन क्या होता है, चिकित्सक, लेकिन मैं एक चिकित्सक को जानता हूं, हु कैन, जो दे सकता है, लेकिन मैं एक फिजिशियन मीन्स चिकित्सक को जानता हूं जो क्या कर सकता है, दे सकता है, मीन्स दवा दे सकता है। एंड दी गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, मीन्स कीसा गौतमी ने कहा, प्रे मीन्स प्रार्थना की, टेल मी मीन्स बताइए मुझे, सर मीन्स सर, हु इज इट, वह कौन है, मीन्स प्रार्थना उसने किया, कीसा गौतमी ने प्रार्थना किया कि सर कृपया करके बताइए वह कौन है। एंड दी मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, रिप्लाई में होता है उत्तर देना, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू साक्या मुनि, साक्या मुनि के पास जाओ, दी बुद्धा मीन्स बुद्धा, बुद्धा साक्या मुनि के पास जाओ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। कीसा गौतमी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड मीन्स होता है मरम्मत करना भी होता है और जाना भी होता है। तो कीसा गौतमी रिपेयर्ड, कीसा गौतमी गई, टू दी बुद्धा मीन्स बुद्धा के पास, और कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, क्राई मीन्स होता है रोना, और रो करके चीख चिल्ला के कहती हैं कि लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान, एंड मास्टर और स्वामी, और क्या कहती हैं, भगवान और स्वामी, गिव मी दी मेडिसिन, मुझे वह दवा दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे का इलाज कर दे, मीन्स ऐसी दवा मुझे दीजिए जो मेरे बच्चे का इलाज कर दे। क्योर मीन्स होता है इलाज करना, मीन्स मुझे ऐसी दवा दीजिए जो मेरे बच्चे का क्या कर दे, इलाज कर दे। दी बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध उत्तर देते हैं, मीन्स गौतम बुद्ध उत्तर देते हैं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, ऑफ मस्टर्ड सीड मीन्स सरसों का बीज, मस्टर्ड मीन्स हो जाएगा सरसों, सीड मीन्स हो जाएगा बीज, मैं एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहता हूं, ऐसा किसने कहा, बुद्धा ने उत्तर दिया। एंड वेन दी गर्ल, और जब लड़की, इन हर जॉय मीन्स अपनी खुशी में,
प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट मींस वादा की, टू प्रोक्यूर मींस लाने के लिए, इट मींस इसे, और वह लड़की खुशी खुशी इसे जो है लाने के लिए वादा कर दी। मींस उसने कहा तो भाई एक मुट्ठी भर सरसों तो कहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने खुशी खुशी जो है हाँ कर दिया। खुशी खुशी इसलिए कर दिया कि उसका बच्चा जीवित हो जाएगा एक मुट्ठी भर सरसों लाने से, तो जो है वह खुशी खुशी हाँ कर दी इसे लाने के लिए। दी बुद्धा एडेडेड, तब बुद्धा ने एक बात को उसमें और जोड़ दिया। एडेडेड मींस होता है जोड़ना, तो बुद्धा ने अपनी बात में एक बात और जोड़ दिया। क्या जोड़ा? दी मस्टर्ड सीड, जो सरसों का बीज हो, मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से अवश्य लाया जाना चाहिए, वेयर नो वन हैज लास्ट, जिसे जहां पर किसी ने खोया ना हो। लास्ट मीन्स होता है खोना, जहां पर किसी ने खोया ना हो। आई चाइल्ड मीन्स एक बच्चे को ना खोया हो, हस्बैंड एक पति को ना खोया हो, पेरेंट अपने माता पिता को ना खोया हो, और फ्रेंड मीन्स या फिर अपने दोस्त को ना खोया हो। मीन्स ऐसे परिवार से तुम्हें जो है एक मुट्ठी भर जो है सरसों की बीज लाने हैं जिस परिवार के लोगों ने जो है न तो अपने बच्चों को कभी खोया हो, न तो अपनी पति को खोया हो, न तो अपने माता पिता को खोया हो, न तो अपने कोई दोस्त सगे संबंधी को खोया हो। ऐसे जो है घर से तुम्हें जो है सरसों की बीज को लाना है। कुल मिलाकर के ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जहां पर किसी की मृत्यु ही ना हुई हो, उस घर से सरसों के बीज लाने हैं। ऐसा किस्सा गौतमी से किसने कहा? साक्य मुनि जो है, साक्य मुनि जो है ये गौतम बुद्ध ने कहा। तो भैया ये जो है कंडीशन रख दिए हुए हैं, बताओ किस्सा गौतमी फुलफिल कर लेंगी? तो भैया बिल्कुल नहीं फुलफिल कर पाएंगी। भैया कौनो घर ऐसा बता दो जिसमें मृत्यु न हुई हो। सभी के घरवा में कौनो कौनो मर जाते हैं ना, दादा दादी, उसके बाद उनके जो है उनकी दादा दादी के जो पिता रहेंगे मीन्स परदादा परदादी कुल मर चुके हुए हैं ना, तो भैया वही चीज है। तो ये आपका हो गया दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने तीसरा पैराग्राफ आ गया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा पैराग्राफ देखिए अब, पुअर कीसा गौतमी मीन्स बेचारी कीसा गौतमी। पुअर मीन्स यहां गरीब नहीं होगा, यहां पर बेचारी कहेंगे। पुअर कीसा गौतमी मीन्स बेचारी कीसा गौतमी। नाउ मीन्स अब, वेंट गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस मीन्स घर घर गई। मीन्स अब जो है कीसा गौतमी प्रत्येक घर गई, घर घर जाना मीन्स प्रत्येक घर गई। एंड दी पीपुल पीटीड हर, और लोगों ने उस पर दया दिखाया। पीटीड मीन्स दया दिखाना, पीटी मीन्स होता है दया, पीटीड मीन्स दया दिखाया, हर मीन्स उस पे, और लोगों ने उस पे दया दिखाया। एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहां पर सरसों का बीज है, टेक इट, इसे ले लो। मीन्स और लोगों ने जो है उस पे दया दिखाया और कहा कि जो है यहां पर सरसों का बीज है और इसे ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, आस्क मीन्स होता है पूछना, बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन, कि क्या कोई पुत्र, और डॉटर या पुत्री, अ फादर एक पिता, और मदर मीन्स या फिर माता, डाई इन योर फैमिली, मरे हुए हैं आपके परिवार में, क्या इनमें से कोई मरा हुआ है? मीन्स जब उसने पूछा कि क्या आपके घर में कोई जो है बेटा पुत्री पिता माता आपके घर में कोई मरा हुआ है? दे एंसवर्ड हर, तब वे जो है उसे उत्तर दिए। दे मीन्स वे मीन्स किसकी बात हो रही है? मीन्स जिनके पास वह जा रही थी सरसों के बीज मांगने, वे तब जो है इसे उत्तर दिए। दे आंसर्ड हर, वो इसे उत्तर दिए। एलास मीन्स दुख की बात है। द लिविंग्स आर फ्यू मीन्स जीवित तो केवल कुछ हैं। द लिविंग्स मीन्स जीवित, आर फ्यू मीन्स केवल कुछ हैं, मीन्स जीवित केवल कुछ हैं। बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरे बहुत लोग हैं। मीन्स जीवित तो केवल कुछ लोग हैं लेकिन मरे बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस, याद मत दिलाओ, अस आवर डीपेस्ट ग्रीट, हमारे जो है अत्यंत गहरे जो है दुखों को याद ना दिलाओ। डीपेस्ट मीन्स हो जाएगा अत्यंत गहरे, मीन्स हमारे जो है अत्यंत गहरे दुखों को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और कोई भी घर ऐसा नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहां पर किसी ने किसी अपने को न खोया हो। बिलव्ड मीन्स हो जाएगा अपने को, मीन्स कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर किसी ने अपने को ना खोया हो। मीन्स ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे है कीसा गौतमी बीकेम वेरी, वेरी मीन्स होता है थक जाना। कीसा गौतमी बीकेम वेरी, कीसा गौतमी थक गई। एंड होपलेस, और निराश हो गई, मीन्स कीसा गौतमी थक और निराश हो गई।
एंड सैट डाउन और बैठ गई दी वे साइड मीन्स सड़क के किनारे, और वे सड़क के किनारे बैठ गई वॉचिंग मीन्स देखते हुए दी लाइट्स ऑफ द सिटी मीन्स शहर के प्रकाश को, और वे शहर के प्रकाश को देखते हुए बैठ गई एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसा कि शहर का प्रकाश क्या हो रहा था, फ्लिकर्ड अप एक बार जल जा रहा था, एंड वर एक्सटिंग्यूश्ड अगेन और पुनः बुझ जा रहा था। एक्सटिंग्यूश्ड मीन्स होता है बुझना, अगेन मीन्स पुनः, और पुनः क्या हो जा रहा था, बुझ जा रहा था, मीन्स वहां पर जो प्रकाश था वह एक बार जल जा रहा था उसके बाद बुझ जा रहा था। एट लास्ट अंत में दी डार्कनेस अंधेरा ऑफ द नाइट मीन्स रात्रि का, रेन मीन्स घेर लिया या ढक लिया, एवरीवेयर मीन्स चारों तरफ, अंत में जो है रात्रि का अंधेरा चारों तरफ क्या कर लिया, ढक लिया, चारों तरफ घेर लिया। एंड सी कंसीडर्ड और उसने जो है कंसीडर्ड मीन्स विचार किया, मीन्स सोचा, द फेट ऑफ मैन मीन्स मनुष्य के भाग के बारे में सोचा, तब उसने जो है मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा, दैट दियर लिप्स कि उसका जीवन भी मीन्स मनुष्य का जीवन भी फ्लिकर अप एक बार जलता है, एंड एक्सटिंग्यूश्ड अगेन और पुनः क्या हो जाता है, बुझ जाता है, मीन्स मनुष्य का जीवन भी एक बार जलता है फिर बुझ जाता है, मीन्स जलने का मतलब होता है मनुष्य एक बार जो है व्यक्ति पैदा होता है और इसके बाद एक दिन मर जाता है, तो ये हो गया जलना और बुझना, मीन्स मनुष्य का जीवन एक बार जलता है फिर क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ऐसे उसने सोचा। भैया आगे देखिए, एंड सी थॉट और उसने सोचा, टू हरसेल्फ मीन स्वयं से, और उसने स्वयं से सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, हाउ सेल्फिश कितना अधिक स्वार्थी, आई एम मैं थी, इन माई ग्रीफ मीन्स अपने दुख में, मैं अपनी दुख में कितना अधिक स्वार्थी हो गई थी, ऐसा उसने सोचा। डेथ इज कॉमन, डेथ मीन्स मृत्यु, इज कॉमन मीन्स सामान है, टू ऑल मीन्स सभी के लिए, मृत्यु सभी के लिए क्या है, सामान है। एट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन, इन दिस वैली मीन्स इस घाटी में, ऑफ डिजोलेशन मीन्स निराशा, डिजोलेशन मीन्स हो जाएगा निराशा, वैली मीन्स घाटी, इस निराशा की घाटी में देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स जो लेके जाता है, लीड्स मीन्स होता है लेके जाना, दो दैट लीड्स जो लेके जाता है, ही मीन्स उसे इमॉर्टलिटी मीन्स अमरत्व की तरफ लेके जाता है, मीन्स इस निराशा की घाटी में केवल एक ही रास्ता है जो अमृत की तरफ लेके जाता है, वह रास्ता क्या है, हु हैज सरेंडर्ड, जिसने त्याग दिया हुआ है, सरेंडर्ड मीन्स होता है त्याग देना, जिसने त्याग दिया हुआ है, ऑल सेल्फिशनेस मीन्स अपने सभी स्वार्थ को, मीन्स जिसने अपने सभी स्वार्थ को त्याग दिया हुआ है, वही एक रास्ता है जो अमृत की तरफ लेकर के जाता है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब इस टारगेट को आपको दिमाग में सेट कर लेना भैया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला एकदम भेजे में घुसा लो कि इस बार आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तो इसलिए कोई लापरवाही, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है, पूरी जोश जज्बा के साथ आप मेहनत करोगे। ठीक है, आगे चलिए आप ये देखिए बाकी। और हाँ, कोई बच्चा अगर पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता हो तो इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन लेना। बाकी पूरा प्रोसेस शुरुआत में बता दिया गया, अंत में भी बता दिया जाएगा। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है, तो इसलिए प्यारे मेहनत इसी तरह से करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा पैराग्राफ है। देखिए चौथा पैराग्राफ में क्या दिए हुए हैं, दी बुद्धा सेड, बुद्धा कहते हैं, अभी तक तो किस्सा गौतमी ने जो भी सोचा जो है मर्टल्स के बारे में, अब देखो बुद्धा जो है उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बुद्धा उस जो है इसके माध्यम से जो है किस्सा गौतमी को उन्होंने बताया। अब वो सारी चीजें इन 2 पैराग्राफ में दिया गया है। देखिए दी बुद्धा से, बुद्धा कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, दी लाइफ ऑफ मर्टल्स, मर्टल मीन्स होता है नश्वर, जो मरणशील होते हैं। दी लाइफ मीन्स जीवन ऑफ मर्टल्स मीन्स नश्वरों का, नश्वरों का जीवन इन दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, इस संसार में नश्वरों का जीवन इज ट्रबल्ड मीन्स पीड़ापूर्ण है, एंड ब्रीफ और संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विथ पेन और जो है दुखों से भरा हुआ है। मीन्स इस जो है इस नश्वर संसार में, द लाइफ ऑफ मर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में नश्वरों का जीवन इस ट्रबल्ड मीन्स पीड़ापूर्ण है, एंड ब्रीफ और संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड और भरा हुआ है, विथ पेन मीन्स दुख से, और दुख से भरा हुआ है। मीन्स इस संसार में नश्वरों का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ जो है पीड़ापूर्ण और संक्षिप्त होता है। फार देयर इज नॉट एनी मीन्स, मीन्स क्योंकि कोई भी साधन नहीं है,
फॉर यहां हो जाएगा क्योंकि, फॉर क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई भी साधन नहीं है, मीन्स हो जाएगा साधन, क्योंकि कोई भी साधन नहीं है, बाई विच जिससे, दोज दैट हैव बीन बॉर्न जिससे जो अभी जन्म लिए हुए हैं, कैन एवॉइड वे बच सकें, डाई मीन्स मृत्यु से, डाई मीन्स होता है मरने से, मीन्स कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो जन्म लिए हुए हैं वे मरने से बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा की अवस्था में पहुंचने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, रीचिंग मीन्स पहुंचने के, ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापा की अवस्था में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, क्या होती है, मृत्यु होती है, मीन्स बुढ़ापा की अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होती है, मृत्यु होती है। आप सच नेचर, ऐसा ही स्वभाव होता है, ऐसा ही जो है स्वभाव है, आल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों का, ऐसा ही स्वभाव सभी जीवित प्राणियों का है कि बूढ़े होने के बाद क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और कैसे, यहां पर कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं, एज जैसे राइप फ्रूट्स, राइप मीन्स होता है पके हुए, फ्रूट्स मीन्स होता है फल, जैसे पके हुए फल आर अर्ली इन डेंजर, हमेशा खतरा बना रहता है, आप फॉलिंग मीन्स उनका गिरने का, मीन्स जैसे पके हुए फल का हमेशा खतरा बना रहता है उनके गिरने का, सो मर्टल्स, इसी प्रकार से जो है नसरों का भी, व्हेन बॉर्न, जब वे जन्म ले लिए, ऑलवेज 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 इन डेंजर ऑफ डेथ, वे हमेशा उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। उसी प्रकार से नसरों के लिए भी है कि जो जन्म ले लिए हुए हैं उनके ऊपर भी हमेशा मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, अब फिर यहां पर देखिए एक एग्जांपल दिए हुए हैं, एज जैसे ऑल अर्थन वेसल्स, सभी मिट्टी के बर्तन, अर्थन मीन्स हो जाएगा मिट्टी के, वेसल्स मीन्स बर्तन, जैसे सभी मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सभी मिट्टी के बर्तन जो पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, मीन्स कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और अंत में वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए होते हैं वे अंतिम में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऑल इसी, हाँ, सो इस तरह, इसलिए इज द लाइफ ऑफ मेटल्स, ऐसे ही नस्रों का जीवन भी है, और ऐसे ही नस्रों का जीवन भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों, चाहे वह युवा हो चाहे वह प्रौढ़ हो, मीन्स जवान आदमी हो, बोथ मीन्स दोनों, यंग एंड एडल्ट मीन्स छोटा बच्चा या फिर जो है यंग नौजवान व्यक्ति हो, या एडल्ट या फिर बूढ़ा हो गया हो, बोथ दोनों, दोज हु आर फूल्स, वे चाहे मूर्ख हो, और दोज हु आर वाइज, या फिर चाहे बुद्धिमान हो, मीन्स चाहे मूर्ख कोई व्यक्ति हो चाहे बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के सामने फॉल हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं, सभी मृत्यु के सामने फॉल हो जाते हैं, मीन्स चाहे जो है कोई जवान हो चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई बुद्धिमान हो, सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी जो है मृत्यु के सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स सभी मृत्यु के अधीन होते हैं, सब्जेक्ट मीन्स हो जाएगा अधीन, और सभी मृत्यु के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। कोई भी भैया ऐसा दुनिया में बता दो जिसकी मृत्यु ना आए, जो हमेशा के लिए जिंदा रहे, ऐसा कोई दुनिया में है, नहीं है ना। तो इसीलिए जो है यहां पर दिए हुए ये लाइन है। तो भैया गौतम बुद्ध ने ये कहा इस चौथे पैराग्राफ में कहा। अब हम लोग पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवा ये अंतिम पैराग्राफ है, तो जल्दी से भैया अंतिम पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक धुआंधार कर दीजिए, ठीक है, लाइक की संख्या धुआंधार जो है पहुंचा दीजिए 500 के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखिए अच्छे, आपका पांचवा पैराग्राफ दिया गया है। अब पांचवें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखिए, इसमें क्या दिए हुए हैं, ऑफ दोज वे हु ओवरकम बाय डेथ, जिस पर मृत्यु ने विजय प्राप्त कर ली है। ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, बाय डेथ मीन्स मृत्यु, मीन्स जिस पर मृत्यु ने विजय प्राप्त कर लिया है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वह जीवन से विदा हो जाता है, वह जीवन से डिपार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, विदा हो जाता है, मीन्स जिस पे मृत्यु ने विजय प्राप्त कर लिया है वह जीवन से डिपार्ट हो जाता है, जीवन से विदा हो जाता है, जीवन से अलग हो जाता है। A father cannot save his son, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है। अगर मृत्यु ने विजय प्राप्त कर लिया तो कोई बाप अपने बेटे को भी नहीं बचा सकता है। तो वही दिया है, A father मीन्स एक पिता, cannot save मीन्स बचा नहीं सकता है, his son मीन्स अपने बेटे को, तो एक पिता अपने बेटे को भी नहीं बचा सकता है। नार किन्समैन, न तो सगे संबंधी, किन्समैन मीन्स होता है सगे संबंधी, न तो सगे संबंधी देयर रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, न तो सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं।
आगे है मार्क, ध्यान रखो। मार्क मीन्स होता है ध्यान रखो, मार्क ध्यान रखो। वाइल रिलेटिव्स, जब सगे संबंधी रिश्तेदार आर लुकिंग ऑन मीन्स देख रहे होते हैं, ध्यान रखो जब सगे संबंधी देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग और रो रहे होते हैं, डीपली मीन्स गहराई से, और गहराई से या गहन रूप से रो रहे होते हैं, वन बाय वन मर्टल्स, एक एक करके सभी नश्वर आर कैरीड ऑफ चले जाएंगे, सभी एक एक करके नश्वर सभी चले जाएंगे। लाइक उसी तरह से एन ऑक्स, जिस तरह से एक बैल दैट इज लेड टू दी स्लॉटर, जिसे जो है कसाई घर में लाया जाता है, मींस ले जाया जाता है, उसी तरह से सभी व्यक्ति एक एक करके चले जाएंगे। स्लॉटर मींस होता है कसाई घर होता है जहां पर गाय भैंस बच्चों को काटा जाता है, उसे बोलते हैं स्लॉटर बोलते हैं। आगे चलते हैं भैया, आगे देखिए क्या दिए हुए हैं। इसलिए द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड, यह संसार पीड़ित है, विथ डेथ मीन्स मृत्यु से, एंड डीके मीन्स पतन से, इसलिए यह संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। Therefore, इसलिए दी वाइज डू नॉट ग्रीव, कि बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते, ग्रीव मीन्स होता है दुख करना, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। नोविंग मीन्स जानते हुए, द टर्म्स ऑफ द वर्ड मीन्स संसार के नियमों को जानते हुए, टर्म्स मीन्स हो जाएगा नियम, इसलिए वे संसार के नियमों को जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति इसके बारे में दुख नहीं करते हैं, इस शोक के बारे में दुख नहीं करते हैं। तो भैया ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। यहां पर देखिए, नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से ही, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, न तो शोक करने से ही, न तो रोने से ही, न तो शोक करने से ही, विल एनीवन ऑब्टेन, कोई भी नहीं प्राप्त करेगा, पीस ऑफ माइंड मीन्स अपने दिमाग की शांति। न तो रोने से, न तो शोक करने से कोई भी अपने दिमाग का शांति नहीं प्राप्त करेगा, पीस ऑफ माइंड मीन्स दिमाग की शांति, मीन्स न तो रोने से और न तो शोक करने से कोई अपने दिमाग की शांति प्राप्त करेगा। ऑन दी कंट्ररी, इसके विपरीत, कंट्ररी मीन्स इसके विपरीत, हिज पेन, उसका दर्द, विल बी ग्रेटर, और बढ़ता चला जाएगा, इसके विपरीत उसका दर्द और बढ़ता चला जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और इसकी शरीर कष्ट उठाएगी, बॉडी मीन्स शरीर, विल सफर मीन्स कष्ट उठाएगी, सफर मीन्स होता है कष्ट उठाना, मीन्स इसके विपरीत उसकी बॉडी क्या करेगी और कष्ट उठाएगी, वह स्वयं को परेशान करेगा, उसका कष्ट और बढ़ता चला जाएगा, और उसकी बॉडी जो है सफर करेगी, मीन्स कष्ट उठाएगी। आगे देखिए, आगे क्या दिए हुए हैं, आगे है He will make himself sick and pale. He will make himself, वह स्वयं को बना देगा, sick means बीमार बना देगा, and pale और कमजोर बना देगा। pale means होता है पीला, पीला means होता है कमजोर होना, वह स्वयं को जो है स्वयं को बीमार और कमजोर बना लेगा। फिर भी दी डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी जो मर गए हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता है, बाय हिज लेमेंटेशन, उसके विलाप से, फिर भी उसके विलाप से जो है जो मर गए हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। ही मीन्स वह, हु हैज ड्रॉन आउट, जिसने निकाल लिया, और दी एरो मीन्स इस तीर को, जिसने इस तीर को निकाल लिया, मीन्स इस दुख रूपी तीर को निकाल लिया, जो है एंड हैज बिकम कंपोज्ड, विल एंड बिकम कंपोज्ड, और अपने आप को शांतिचित्त कर लिया, मीन्स जिसने इस दुख के तीर को निकाल लिया और अपने आप को कंपोज कर लिया, मीन्स शांतिचित्त कर लिया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही व्यक्ति जो है ऑब्टेन मीन्स प्राप्त कर सकता है, पीस ऑफ माइंड मीन्स दिमाग की शांति, वही व्यक्ति दिमाग की शांति क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। एंड कंप्लेन, हाँ एंड कंप्लेंट, अच्छा, नहीं, अच्छा कुछ छूट गया है, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से थोड़ा सा छूट गया, फिर से देख लीजिए, यहाँ से ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट, हाँ यहाँ से है, ही मीन्स वह, यहाँ नॉट सेव्ड बाय लेमेंटेशन तक तो हो गया था, ही मीन्स वह, हु सीक्स जो खोजता है, पीस मीन्स शांति को, वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है, शुड ड्रा आउट, उससे निकाल देना चाहिए, आउट द एरो मीन्स तीर, ऑफ लेमेंटेशन मीन्स बिलाप के, उसे बिलाप के तीर निकाल देने चाहिए, एंड कंप्लेंट और शिकायत के तीर निकाल देने चाहिए, एंड ग्रीफ और दुख के तीर निकाल देने चाहिए, मीन्स वह व्यक्ति जो शांति की तलाश आता है, मीन्स शांति को चाहता है, उस व्यक्ति को जो है विलाप, लेमेंटेशन बिलाप, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, और ग्रीफ मीन्स दुख के तीर को निकाल देना चाहिए। He who has drawn out the arrow, और वह जिसने इस तीर को निकाल दिया, he has who has drawn out this arrow means वह जो इसने इस तीर को निकाल दिया,
एंड हैज बीकम कंपोज्ड, अपने आप को शांतचित्त कर लिया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही व्यक्ति जो है अपने दिमाग की शांति प्राप्त कर सकता है। ही हु हैज ओवरकम मीन्स वह जिसने जो है ओवरकम मीन्स जीत लिया है, ऑल सारो मीन्स सभी दुखों पर, मीन्स वह व्यक्ति जिसने अपने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, विल बीकम फ्री फ्रॉम सारो, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। विल बीकम मीन्स हो जाएगा, फ्री फ्रॉम सारो वह दुखों से मुक्त हो जाएगा, वही व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और अपनी आप को धन्य कर लेगा। बी ब्लेस्ड मीन्स हो जाएगा धन्य करना, और अपने आप को क्या कर लेगा, धन्य कर लेगा। तो भैया ये हो गया इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको करके बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको इस चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये नीचे सोर्स लिखा गया है, सोर्स लिखा गया है मीन्स स्रोत कहाँ से लिया गया है, बेटी रेंसा ने लिखा हुआ है, वैल्यूज एंड वाइसेस कॉलेज रीडर से 1975 में लिखा गया था। तो नीचे जो है सोर्सेस लिखा गया है। तो भैया ये चैप्टर आपका यहीं पर पूर्णतया क्या होता है, कंप्लीट होता है, मीन्स इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट होता है। अभी इसका एक्सरसाइज बचा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में हमारी हर भेजी गई बात जो है घुस गई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। हालांकि आप हर उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको बता देते हैं पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एडमिशन कैसे होगा, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। पेड क्लास के जो बच्चे जो हैं अब क्लास को छोड़ सकते हैं, बाकी जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए हुए हैं वो एडमिशन प्रोसेस आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेड क्लास की पहले तो फैसिलिटीज लिखी गई हैं कि कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और फीस पेमेंट आप इन माध्यमों के माध्यम से कर सकते हैं, मींस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इन सभी माध्यमों से कर सकते हैं। इन माध्यमों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसी नंबर का आपको प्रयोग करना है, मींस इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको एक बैंक डिटेल दिया गया है, इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी भी अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो है जो भी समस्याएं रहेंगी जो है आपके कॉल या व्हाट्सएप पे जो है उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन करा लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से सारी चीजें लेकर चल रहे हैं बच्चे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट दे रहे हैं उस टारगेट को आपको आसानी से अचीव करवाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं आप एडमिशन ले लेना। तो भैया अब जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो इसलिए प्यारे आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे लोगों को आपके ऊपर गर्व महसूस हो। और वो कैसे आप कर सकोगे, आप बोर्ड परीक्षा में इतने अच्छे से पेपर दो, इतनी अच्छी तैयारी रखो जिससे आप अपने जिले में स्थान प्राप्त कर सको या फिर प्रदेश में स्थान प्राप्त कर सको। अगर ये चीजें हुई तो प्यारे लोग आपको, सभी लोग आपको जान जाएंगे और सभी लोग आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।